मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। समरा भाभी को कभी तलाक नहीं दीजिएगा। तलाक औरत को अंदर से मार देती। और फिर आपका बेटा। और अगर सरार भाई फिर से तुम्हारा दिल आबाद कर दें तो? मैं जानता हूँ अम्मी वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन शायद मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं उसके क्या किसी के भी काबिल नहीं हूँ। अगर तुम उसके दिल में होती ना तो तुम्हारा नाम ले चुका होता। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। क्या हुआ, सब खैरियत था? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हम गए थे जुनैरा के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर। और जो वहां से बेइज्जती करवा के आए हैं वो भी तो बताओ ना इसको। आबिद भाई ने तो किसी रिश्ते की लाज नहीं रखी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह से जलील करके हमें घर से निकालेंगे। बहुत अफसोस की बात है। आप लोगों को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत किया। आबिद, ये सब आपकी जिद और गुस्से का नतीजा है। सलमा, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं आपको भी कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। पहले ही डॉक्टर्स ने अटेंड करने से मना कर दिया है। कह रहे हैं कि पुलिस केस है। क्या अभी तक जुनैरा की ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुई है? मैंने सफदर अंकल से बात की है, वो आ गए हैं, वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं। उनको किसने बताया? और वो कौन होते हैं बात करने वाले? मैं जाके देखता हूं। सेठ बाबा, ये वक्त जिद करने का नहीं है। मैंने समरा को कॉल की थी कि अंकल से बात करें। वो डॉक्टर हैं, वो इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब प्लीज आप जाके उनसे कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना। सुनहरा की जिंदगी का सवाल है। आबिद, राहिल बिल्कुल सही कह रहा है। इसको वहां जाकर देख लेने दे। अगर देर हो गई तो खुदा न खास्ते हमारी बेटी को कुछ हो ना जाए। मैं जाके देखता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आबिद, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बेटी है वो मेरी, उससे बढ़ के मुझे कोई चीज अजीज नहीं है। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह उसे। इंशाल्लाह। मैं देखता हूँ। चलो राहिल। क्या अंकल डॉक्टर से? अल्लाह का शुक्र है ठीक है हमारी बच्ची। बस दुआ करें आप लोग, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। लेकिन वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस केस है। हाँ, वो सुसाइड का केस है ना एक्चुअली, इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। बहरहाल मैंने बात कर ली है डॉक्टर से, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, बस दुआ करें। जरा आप, लेकिन आप तो नाराज थे मुझसे। तो तुमने मुझे कौन सा मनाने की कोशिश की मेहर? माना मैं तुमसे नाराज था, लेकिन अपने बच्चे से थोड़ी। आप हमें लेने आए हैं? नहीं मेहर, तुम्हें लेने नहीं आया। जरा तो आप हमें लेने नहीं आए? बस मेरा ख्वाब था। कल कैसी तबीयत है सुनहरा? अल्लाह का शुक्र है अबू, बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ने बड़ा करम किया।
आबिद भाई, आप चाहें तो जाके मिल लें उससे। सलमा भी अंदर ही बैठी हुई है उसके पास। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सफदर भाई, जिस तरह आपने हमारी मदद की। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप आबिद, दिलों से जुड़े हुए रिश्ते कभी टूटा नहीं करते हैं। मुझे जुनैरा उतनी ही अजीज है जितनी समरा। आइए आप आइए। थैंक यू। तुम जानती हो ना, तुम दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज हो मुझे, फिर भी इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपने पापा के बारे में जरा भी नहीं सोचा। I'm sorry. मुझे लगा सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हैं। मैं नहीं रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। खबरदार, जो कभी ऐसा सोचा तुमने, जो तुम्हारे दिल में था, एक बार मुझे कह के तो देखती। वो आपका गुस्सा, आपकी बात, आपके प्यार की तरह अहम है मेरे लिए। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा ये जिद्दी बाप सारी जिंदगी अपने आप को माफ ना करता। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत तो मान है मेरा। तुमने इस मान को एक बार भी नहीं आजमाया और इतना बड़ा कदम उठा लिया। सॉरी, मैंने बहुत दुख पहुंचाया आपको। दुख तो मैंने तुम्हें दिया अपने रवैये की वजह से बेटा। I'm sorry। अब जैसी मेरी बेटी चाहेगी ना, वैसा ही होगा सब कुछ। मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। अगर तुम्हारी पसंद ज़रार है तो मुझे उस पे भी कोई एतराज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं? बस रिलैक्स कर रही थी। इतने दिन बाद समरा अपने घर गई है, मुझे बहुत सुकून आ रहा है। सही कह रही हैं आप, वरना जो उसकी हालत थी उसको देख के तो मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, सच पूछो तो उसे घर भेजने में जुनैरा का बहुत हाथ है। कितनी साफ तबीयत की, अच्छे दिल की लड़की है जुनैरा। मेरे तो दिल से दुआ निकलती है उसके लिए। क्या तो ठीक रही हैं आप। अगर वो ये सब कुछ ना करती तो अंकल अपने रवैये में लचक ना दिखाते। जुनैरा से मिले हो तुम? हाँ, हॉस्पिटल में मिला तो था उसको मैं। क्यों, खैरियत? जो शख्स आपके साथ इतना मुखलिस हो, उससे मिलना चाहिए नहीं? और फिर अल्लाह ने उसे नई जिंदगी भी दी है। मेरे ख्याल में तो तुम्हें उसके घर जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये ज़रूरी है? जिस शख्स ने आप पर एहसान किया हो ना, उसका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। चलिए, वक्त मिलेगा तो जाऊंगा। आप मेरे लिए चाय बनवा दीजिए, मैं चेंज करके बात होगी। अच्छा ठीक। रज़िया, देखा कितनी जल्दी आपसे मानूस हो गए। मेरा बेटा है, मुझसे मानूस नहीं होगा तो किससे होगा? और आपको अपने बेटे का अरसे तक ख्याल ही नहीं था। आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा। नहीं, इट्स ओके। ठीक ही कह रही हो तुम, लेकिन उस वक्त मैं कितनी बड़ी मजबूरी में था, तुमसे ज़्यादा कोई समझ भी नहीं सकता। आपको नहीं पता इतना अरसा मैं कैसे रह रही थी। एक पल ऐसा लगता था कि जी रही हूँ और दूसरे पल लगता था कि जीने का फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए ख़ुद को और तलहा को ख़त्म करने के बहाने ढूंढती थी। जैसे ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। कभी कभी दिल करता था कि सब कुछ छोड़ के तुम्हें और अपने बेटे को अपने पास ले, और कभी दिल करता था कि तुमसे हर ताल्लुक ख़त्म कर दूँ। क्या करता हूँ?
जुनैद ने हरकत ही ऐसी की थी कि लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे सच बोलूं, मैं सुनहरा का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, पता नहीं किस बहाने से, शायद भतीजे की मोहब्बत थी या जो भी, लेकिन अक्सर मेरे पास आ जाया करती थी और उसे देखकर दिल में उम्मीद जागती थी कि अब जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है। तो देखो ना, सब कुछ ठीक हो गया। और कितना खुश भी था आपके साथ। अब हम तीनों इसी तरह हमेशा खुश रहेंगे इंशाल्लाह। माइडी, लो। तुम्हें अभी तक याद था मुझे ये फूल बहुत पसंद है। ये फूल तुम्हारी नई जिंदगी के लिए। ठीक कहा, नई जिंदगी। सब कुछ जो बहुत बुरा था रौने ख्वाब की तरह, जिसके इख्तिताम पर मैं मौत के मुंह में चली गई थी। सब कुछ जो पीछे था थम गया, अब खत्म हो गया। अब नई जिंदगी की शुरुआत है, इन फूलों की तरह खुशबूदार, रंगों से भरी, है ना? तुम खुश हो ना? अगर मेरे लिए मेरे फेवरेट फूल ना लाते ना, तो मुझे ऐसा लगता जैसे ये फैसला किसी प्रेशर में आके लिया, खासतौर पे समरा भाभी की जिंदगी में खुशियां वापस लाने के लिए। कैसी बातें कर रही हो सुनहरा? मैं तो सोनी थी तुम्हारी हमेशा से। एक बात पूछ लूं? हाँ, पूछो। तुमने दिल से मुझसे शादी के लिए हाँ की है ना? सच सुनना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, सच ही सुनना चाहती हूँ। सुनहरा, कुछ दिनों से पता नहीं क्या हुआ है कि मैंने अपने दिल की मानना छोड़ दी है। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं, मैं खुद नहीं जानता। परेशान नहीं हो। अब जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी ना, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलता हूं। क्यों आए आप यहाँ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात महर के बारे में है। महर नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता मलिक साहब, प्लीज चले जाइए आप यहाँ से। बात किए बगैर नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। किस मुंह से बात करेंगे आप? जब सारी दुनिया के सामने आपने उसको आवारा, बदचलन और घर से भागी हुई लड़की कहा था, भूल गए वो वक्त? इसके बावजूद तुमने उसे अपनाया, अपनी इज्जत बनाया। उसी इज्जत को सबके सामने पैरों तले रोनती चली गई वो, एहसान फरामोश कहीं की। खैर, मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं मलिक साहब, आप प्लीज जाइए। कहा ना, बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है आप नहीं जाएंगे इस तरह। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब वो तुम्हारे बच्चे की माँ है।
मालिक साहब, अगर आप ज़रार और उसके घर वालों से बात नहीं करना चाहते हैं तो मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं जाकर बात कराऊं। बस कर दो सईदा बेगम। और कितना जलील करोगी इस उम्र में इन जैसे लोगों से। ये क्या कह रहे हैं आप मालिक साहब? गया था तुम्हारी जिद की खातिर ज़रार से उसके ऑफिस में मिलना है। आप गए थे? क्या कहा उसने? काश ना गया होता। ऐसा भी क्या कह दिया मलिक साहब उसने? बहुत बर्दाश्त किया मैंने उसे। शुक्र करो मेरे पास पिस्टल नहीं थी, वरना वो जाया हो जाता। मलिक साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह का नाम लें, वो आपकी बेटी का शौहर है। गाली समझता है इस लफ्ज को वो अपने लिए। महर का नाम सुनना गवारा नहीं करता। बीच बातों के दरमियान उठकर चला गया, बदतमीजी की उसने मेरे साथ। आपने उसे बच्चे के बारे में बताया? तुम्हें क्या लगता है सईदा बेगम, मैंने नहीं बताया होगा? उस पर कुछ असर नहीं हुआ। अब क्या होगा मलिक साहब? इसकी 2 रोटियां भारी नहीं हैं हम पर। न मजीद कुछ सोचने और किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं, भूल जाओ सब कुछ। और सुनो, महर से जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ सईदा बेगम जाओ, पहले ही बहुत जलील हो चुका हूं मैं, और नहीं। जाओ। अब वो तुम्हारे बच्चे की मां है। झूठ, एक और झूठ। अब मुझे इन लोगों की ना कोई बात सुननी है ना यकीन करना है। मैं अब उसको याद क्यों कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी में अब कहीं नहीं है, कहीं नहीं। यकीन नहीं आ रहा ना, हम दोनों एक हो गए हैं। खुश नहीं हूँ? खुश नहीं हूँ? नहीं, मैं खुश हूं ना, इतना तो खुश हूं। दिल रख रहे हो मेरा? नहीं सुनहरा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। देखो आज हम कहाँ खड़े हैं।
एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की मोहब्बत में सरशार, जैसे कभी कुछ दरमियान में बुरा हुआ ही ना हो। हाँ, ठीक कह रही है। मेरी मुंह दिखाई। खुद नहीं पहनाओगे? सॉरी। तो तुम मुझे अपने लिए गाली समझते हो। मेरी मोहब्बत तो तुम्हारे दिल से निकल ही गई थी। आज तुमने जिंदगी से भी निकाल दिया मुझे। मेरा वो ख्वाब सच था जरा। आप हमें लेने अब कभी नहीं आएंगे। जाने दो इसे जूनी, समझो बला एक बार फिर सर से टल गई। आई एम सॉरी आंटी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार फैसला होकर रहेगा। ज़रार अभी और इसी वक्त इसको तलाक दो। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो, अमानत हो। कहो तो। यार तुमने अभी मेहर का नाम लिया। अभी मैंने सुना तुमने मेहर का नाम लिया। तुम मेहर का नाम कैसे ले सकते हो? अब तो तुम मेरे हो ना, सिर्फ मेरे, तो उसका नाम कैसे ले रहे थे? ये क्यों गुस्सा हो रही है? मैं गुस्सा कैसे ना हूँ? तुम उसका नाम ले रहे थे अभी। नहीं लिया मैंने उसका नाम, तुम्हें जो गलत है। मैंने अपने कानों से सुना है। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम इतनी सुबह कैसे उठ गई हो? तुम तो बहुत देर से उठी। मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे सच सच बताओ। तुम्हारे दिल दिमाग में अभी भी वो है ना? मेरी बात सुनो, अगर ऐसा कुछ होता ना तो मेरे पास इस वक्त तो नहीं वो होती। शादी का फैसला मैंने ये भी नहीं बहुत सोच समझ के किया। अगर मेरे मुंह से किसी का नाम निकल गया तो उसका हर किसी मतलब नहीं है कि मैं अपने फैसले पर पछता रहा हूं।
मलिक साहब ने वकील को बुलाया हुआ है। अल्लाह खैर करे। तो फिर कहाँ जाने का प्लान है आज? क्या सोचा है? नहीं अम्मी, फिलहाल तो ऑफिस जाऊंगा बस। लेकिन तुमने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी शादी के लिए। अब वो ऑफिस में काम एक्चुअली बहुत ज़्यादा था, इसलिए बस 2-4 दिन की छुट्टी ली थी। सरार, हमें ज़रूरत पड़ी तो और ले लूँगा। नहीं तो क्या हनीमून पर नहीं जा रहे? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। ज़रार, वो बाबा ने डिनर में बुलाया है तो आज रात आना। चलो ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊँ। बल्कि कोशिश करूँगा शाम से पहले ही आ जाऊँ। अगर आज जाए ही ना, वो तलहा के लिए शॉपिंग करनी है और अपने लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी। हाँ तो बस फिर बिल्कुल ठीक है, तुम आज छुट्टी ले ही लो। बल्कि अपने ऑफिस फ़ोन करके कह दो कि तुम आज नहीं आ सकते, वो लोग समझ जाएंगे। आखिर उन्हें पता है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अम्मी, हाँ तो ये बेस्ट हो गया ना। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ और फिर लंच भी बाहर ही कर लेंगे। मैं आती हूँ। अरे नाश्ता तो करती जाओ। अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है। अच्छा भाई, मैं भी जाके जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। अच्छा, खुदा हाफिज। चल हाफिज। चाचा, ये सब क्या है? बेटा, ये घर के पेपर और कुछ जायदाद मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के नाम कर दिए। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? कुछ मैंने यतीम खाने के नाम किया और हमारे लिए तो फार्म हाउस और बिजनेस की आमदनी काफ़ी होगी। चाचा, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपकी मोहब्बत और अपने सर पर आपका शफकत का हाथ चाहिए। इस सब का मैं क्या करूंगी? इधर आओ, बैठो मेरे पास। जानती हूं महर, बड़ा नाशुक्र और खुशफहम है इंसान। सोचता है ये माल और दौलत, जमीन जायदाद सारी जिंदगी उसके पास रहेगी और वो यूं ही बाकी की जिंदगी ऐश व इशरत से गुजारेगा। लेकिन हकीकत इससे बरक्स है। ये मैं जो तुम्हारे सामने बैठा हूं, इसी दौलत पर बहुत अकड़ थी मुझे। बड़ा मान था मुझे इस दौलत पर। मेरी सारी अकड़ मेरे रब ने निकाल दी। सब धरे का धरा रह गया। ये दौलत ना मेरे बच्चे को वापस ला सकी, ना मेरी जिंदगी बढ़ा सकी। रही बात तुम्हारी, तो क्या कहूं, बड़ी ज्यादती की मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हारी हक तलफी की। सारी जिंदगी बदसलूकी करता रहा मैं तुझसे।
ये तुम्हारे पेपर्स हैं, तुम्हारा हक है इन पर। इधर मैंने रखो। चाचा ये मैं नहीं ले सकती, आप क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ आपका है। मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? बेटा मेरा वक्त तो पूरा होने वाला है, और सच पूछो तो ये सब तुम्हारे मरहूम बाप का है। मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं। रखो इसे। नहीं चाचा, मैं ये नहीं ले सकती। एक लफ्ज नहीं है, जानती हो ना, फिर चाचा को गुस्सा आ जाए। सही था। आज मैंने इसकी अमानत इसके हवाले की। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी खुश है ना आप? बहुत से भी ज्यादा। शुक्र है हमारे घर में भी खुशियां आई। जरा तुमने कुछ लिया ही नहीं। नहीं खा तो रहूंगा। ये कबाब ट्राई करो, बहुत अच्छे हैं। नहीं थैंक्स, मैं ले चुका उसको। अम्मी आपको पता है ना, जरा डाइट कॉन्शियस है ना, अपनी डाइट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। Exactly the reason why my brother is so fit. क्या मैं फिट नहीं हूँ? जरार भाई से ज्यादा नहीं। क्या बात कर रहे हो? बेटा ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट, हनीमून ट्रिप। हाँ बाबा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जान, पहले बता देता तो सरप्राइज कैसा? सरप्राइज बता के थोड़ी दिए जाते हैं। दिखा। जल्दी खोले, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। ये तो परसों की सीट है अंकल। मैंने तो ऑफिस से कोई ऑफ लिया ही नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं है, वो सब मैं देख लूंगा। बस टाइम कम है, तुम दोनों जाके तैयारी करो। 3 बजे की फ्लाइट है। थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू। लव यू टू मेरी जान। दो। चची से तो बहुत तेज बुखार है। तुम्हें ठंडी पट्टियां करनी चाहिए थी ना। चची सब कुछ किया लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा, क्या करें? तुम परेशान मत हो, बच्चे बीमार होते रहते हैं, इस तरह से हिम्मत थोड़ी हारते हैं। चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ ये ठीक है, चले। चलो 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 चलो। अभी ना पैकिंग कर लेते हैं जल्दी से। कर लेंगे पैकिंग, एक दिन है हमारे पास बीच में। कल शॉपिंग करनी है ना। फिर शॉपिंग करेंगे, अभी तो की है शॉपिंग। ट्रैवलिंग के हिसाब से तो नहीं की थी ना। अम्मी की कॉल आ रही है, एक मिनट। जी अम्मी, किधर जा रहे हो? सोने जा रहा हूँ। जी अम्मी उसी ड्रेस की बात कर रही थी। जी अब वो कल पता चलेगा। नहीं कल शॉपिंग पे जाना है मुझे। अब कैसी तबीयत है उसकी? शुक्र है अल्लाह का, लेकिन मालिक साहब उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसको इतना तेज बुखार हो गया था कि उसको झटके आने लगे थे। खुदा ना खास्ता अगर हम उसको वक्त पर डॉक्टर के पास ना लेके जाते तो मेरे मुंह में खाक। सो गया ऐसा लार। महर उसे अभी कमरे में लेके गई है। मालिक साहब आपको पता है, एक वक्त तो खौफ के मारे मेरा दिल बंद होने लगा था कि अगर उसे कुछ हो जाता तो हम उसके बाप को क्या जवाब देते। ठीक कह रही हो तुम, बहरहाल जिम्मेदारी तो बनती है हम पर।
मेहर, जाओ अल्लाह के हवाले, अल्लाह पे भरोसा रख के जाओ, सब ठीक होगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं है चाची, मैं बस आपके और चाचा के इसरार पर जा रही हूँ। मुझे और अपने चचा को छोड़ो, अपनी औलाद को देखो। तुम देखना, ज़रार जैसी सालार को देखेगा उसका दिल पिघल जाएगा, मोम हो जाएगा। पत्थर मोम नहीं होते चाची, आप भी चले ना साथ तो अच्छा होता। मेहर, ये तुम्हारी अपनी जंग है और मैं हूं ना तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए। और फिर चचा जा रहे हैं ना तुम्हारे साथ, मेरी सारी दुआओं में तुम शामिल हो। जाओ अल्लाह के हवाले। जल्दी आ जाए। आ रहा हूँ। गाड़ी में सामान रखवा दिया था? रखवा दिया। तो मैं फोन रख के भूल जाता हूँ अपना, पता नहीं कहाँ। क्यों आई हो तुम यहाँ? क्यों ना आती? बीवी है ये तुम्हारी? बीवी? ये है मेरी बीवी। आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तुम मेरी इज्जत और गैरत की चादर को इस तरह दागदार कर सकती हो मेहर, तो मैं चादर उतार के किसी और के सर पर क्यों नहीं पहना सकती? बस कर दे ज़रार, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, कोई बेवफाई नहीं की। झूठा इल्जाम लगाया गया मुझ पे। मेरी बात का यकीन तो करे कि हमारा बेटा है। ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? खुदा जाने किसका बच्चा है जो मेरे बेटे के सर पे डाल रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। खुदा का खौफ तो आप करें, डरे उसके कहर से। एक पाकिरदार और मासूम बच्ची पर इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए। वाह मलिक साहब, ये आप ही थे ना जिसने भरे मजमे में अपनी भतीजी को आवारा और बदकिरदार कहा था? ये वही लड़की है, पता नहीं क्या झूठी सच्ची कस्में उठाकर अपनी औलाद को मेरे बेटे के सर पर डाल रही है। ये क्या कह रही है बहन? डरे अल्लाह से। ये भी बेटी है और आप भी एक बेटी की माँ है, मत भूलें आप। मेरी बेटी का नाम अपनी इस आवारा भतीजी के साथ मत लें। सरार, मेरा यकीन करें कि हमारा बेटा है। सुनहरा सब सच जानती है, फिर भी मैं कुछ भी नहीं जानती। अपनी झूठी कहानियों में मुझे इन्वॉल्व ना करो। मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई एतबार नहीं है मेहर। मेरे सामने झूठी सच्ची कस्में ना खाओ तो बेहतर है, वरना मेरा इंसानियत पे से एतबार हो जाएगा। चलो जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मुझे आप लोगों को धक्के देके निकालना पड़े। तुम मारोगे हमें धक्के? चल चल रुक जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलो बेटा। ऐसे कैसे वापस चलते हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम आराम से आओगी, अपना ड्रामा करोगी और आराम से चली जाओगी? ये लड़की जब आती है हमारी खुशियां, हमारी जिंदगी बर्बाद करके चली जाती है। जाने दो इसे जूनी, समझो भला एक बार फिर सर से टल गई। आई एम सॉरी आंटी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार फैसला होकर रहेगा। ज़रार अभी और इसी वक्त इसको तलाक दो। तुम्हें मैं क्या